Today we are going to talk about the topic accelerated pure rolling. Let's start this topic with the condition for accelerated pure rolling. देखिए नॉर्मली हमें पता है कि कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग इज़ v इक्वल्स टू ओमेगा आर. कोई व्हील है या फिर कोई डिस्क है या फिर कोई स्फीयर है, उसके लिए जो प्योर रोलिंग का जो कंडीशन होता है डेट इज़ v इक्वल्स टू ओमेगा आर, जहाँ पर कि v इज़ लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क और स्फीयर. तो इसको आप अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू गेट dv by dt इक्वल्स टू r इंटू डी ओमेगा बाय dt. dv by dt is acceleration, linear acceleration. We write a equals to a, and d omega by dt is angular acceleration of the rigid body. So we get the condition for accelerated pure rolling is a equals to r alpha. हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस में. सो लेट्स टॉक अबाउट ए क्वेश्चन ऑफ एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग. तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास स्मॉल m है और जिसका रेडियस कैपिटल R है, एंड विच इज़ रोलिंग ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड इज़ रफ एंड इट हैज़ ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू. इस डिस्क पे एक सेंटर पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया गया है. कैपिटल F इज़ द अप्लाइड फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ दिस डिस्क. तो इस केस में चलिए हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन. इस डिस्क का एक्सेलरेशन कितना होगा और फिर इस डिस्क पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड कितना लगाएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं. देखिए सबसे पहला काम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इस डिस्क पे लग रहे सभी फोर्सेस को आप ड्रॉ कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द फोर्सेस ऑन दिस डिस्क. देखिए इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से सेंटर से वेट पास करेगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेट विल पास इन दिस डायरेक्शन mg. देखिए नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है, सेंटर से ही पास करेगा. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. एक अप्लाइड फोर्स है डेट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर. आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से क्या कोई भी फोर्स सेंटर के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? नहीं, क्योंकि तीनों फोर्स सेंटर से पास कर रहा है. इसी वजह से इन तीनों में से कोई भी फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता. वी सी डैट, हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग रोलिंग जब ये रोल कर रहा है तो फिर इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन है. दिस इज द क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन. अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स चाहिए. ए फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस दिस क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो फोर्स केवल फ्रिक्शन हो सकता है. देखिए फ्रिक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का फ्रिक्शन फोर्स इस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता है. इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा इट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन का टॉर्क जो है इस डिस्क पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है. इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हम डायरेक्शन बैकवर्ड लेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता, विच इज़ नॉट द केस हियर, एंड दैट्स व्हाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अब देखिए आपने सभी फोर्सेस इस पर अप्लाई कर दिए हैं, तो आप इसके लीनियर मोशन को और रोटेशनल मोशन को वन बाय वन करके डील कर लें. लेट अस राइट न्यूटन्स लॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर लीनियर मोशन. पहले लीनियर मोशन के लिए लिखते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. नेट फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज F माइनस अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन. Net force in the forward direction is applied force minus friction, that must be equals to mass into acceleration. We get first equation. एक और इक्वेशन हमें मिल जाएगा. अब रोटेशन के लिए लिखते हैं.
रोटेशन के लिए जो होगा टॉर्क, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर के अबाउट जो टॉर्क होगा डेट विल बी एफ इंटू आर. सो एफ इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा. आई कितना होगा, डिस्क है तो डिस्क का आई होगा हाफ एम आर स्क्वायर. हाफ एम आर स्क्वायर अबाउट सेंटर इंटू अल्फा. तो हमें वी गेट दिस इक्वेशन. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यू गेट एफ इक्वल्स टू 1/2 एम आर अल्फा. देखिए आर अल्फा की जगह कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग लगा दीजिए. इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए. और कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग क्या होगा, एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू आर अल्फा. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर अल्फा. इसको थर्ड इक्वेशन बोल दीजिए. ए की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए. यू गेट ए की वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए. यू विल गेट एफ इक्वल्स टू 1/2 एम ए. अब देखिए इस इक्वेशन को और एफ की वैल्यू यहाँ रख दीजिए. एफ की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे देन यू गेट एफ इक्वल्स टू 3/2 एम ए. या फिर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर लीजिए तो आपको एफ इक्वल्स टू इतना मिल जाएगा. यहाँ से देखिए आपको बहुत आसानी से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2/3 एफ अपॉन एम. देखिए यहाँ पर नॉर्मल ब्लॉक रहता, अगर नॉर्मल केवल ब्लॉक रहता और रोलिंग का केस नहीं होता तो फिर उस केस में सिंपली एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ बाय एम होता. लेकिन रोलिंग के केस में एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ द ब्लॉक. ब्लॉक से इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा. यहाँ पर जो एक्सेलरेशन मिला आपको इतना मिला. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आप निकाल सकते हैं. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी हाफ इंटू एम इंटू ए. ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 2/3 F upon m. So you get force of friction equals to F by 3. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली m भी कैंसिल हो जाएंगे. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पर लगेगा डेट विल बी इक्वल्स टू F by 3. देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सो डैट टू सपोर्ट द प्योर रोलिंग. एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर प्योर रोलिंग. दिस विल बी व्हाट. तो कैसे निकाले कि मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सो डैट की सरफेस प्योर रोलिंग को सपोर्ट करे. देखिए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू एम जी. वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है. और मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगी, एफ मैक्स इक्वल्स टू म्यू एन इक्वल्स टू म्यू एम जी. देखिए ग्राउंड जो सपोर्ट कर सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना सपोर्ट कर सकता है. दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट द ग्राउंड कैन सपोर्ट ऑन दिस डिस्क. लेकिन और इसको रिक्वायरमेंट कितनी है, प्योर रोलिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है डेट इज़ एफ बाय 3. तो ये फ्रिक्शन जो कि रिक्वायरमेंट है प्योर रोलिंग के लिए कम से कम इससे तो कम होना चाहिए. सो कंडीशन फॉर यहाँ पर प्योर रोलिंग तभी हो पाएगा जबकि F/3 जो है, जो रिक्वायरमेंट है प्योर रोलिंग के लिए, जो यहाँ पर इस केस में रिक्वायरमेंट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, दिस शुड बी लेस देन म्यू एम जी.
और मे बी इक्वल टू। ये जो रिक्वायरमेंट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की यहाँ पर, ये कम से कम लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो या फिर बराबर हो, तभी ये यहाँ पर प्योर रोलिंग कर पाएगा। और यहाँ से देखिए आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू F/3 mg। सो म्यू की वैल्यू कम से कम इतना होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर आपको प्योर रोलिंग हो पाएगा। इससे कम से कम इसके इक्वल होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर इजीली यहाँ पर प्योर रोलिंग हो पाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, F/3 mg।